हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड सॉरी विद माइक। तो आज अपने बाइनरी सर्च के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 33 करने जा रहे हैं। लीड कोड नंबर 2563। ओके, देखो मीडियम मार्क्ड है, बट इससे आपको जो सीखने को मिलेगा, आपको फ्यूचर प्रॉब्लम्स में इस तरह के सिमिलर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तो आप सीखोगे काफ़ी कुछ, ठीक है, और उसको आप अप्लाई कर सकते हो। और लकीली मैंने इस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है। आई थिंक सेम ही प्रॉब्लम था, शायद हैकर रैंक या कहीं पर सॉल्व किया था। तो अगर आपसे नहीं बना तो दैट्स टोटली फाइन, ठीक है, बट इसको समझना बहुत आसान है इस प्रॉब्लम को, और इसको समझ जाओगे तो इस तरह के प्रॉब्लम फ्यूचर में आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का मोटिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार। देखो, रिजेक्शंस डोंट डिफाइन यू, ठीक है। अगर आप रिजेक्ट हो गए हो इंटरव्यू से या कहीं से भी, दे डोंट डिफाइन यू, दे एक्चुअली रिफाइन यू, ठीक है। ईच टाइम यू डोंट गेट अ जॉब और एन इंटरव्यू गोज बैड, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ठीक है। सैड नहीं होना, डिमोटिवेट नहीं होना, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न ग्रो। आप उससे, जहाँ पर आप फेल हुए हो इंटरव्यू में, आप जहाँ रिजेक्ट हुए हो, आप वहाँ से एनालाइज करो ना कि क्या गलती किया आपने, कहाँ आपको इम्प्रूव करना है, व्हाट कैन यू डू डिफरेंटली, ठीक है। तो उससे आपको सीखने को मिलता है, उससे लेकर डिमोटिवेट मत हो, ठीक है। वो स्टेपिंग स्टोन है आपके सक्सेस के लिए। फेलियर इज़ नॉट अ बैरियर, इट इज़ नेवर अ बैरियर मैन, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स योर सक्सेस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। काउंट द नंबर ऑफ फेयर पेयर्स गिवन अ जीरो इंडेक्स इंटीजर है नम्स ऑफ साइज n एंड टू इंटीजर्स, एक लोअर और एक अपर नाम का इंटीजर है। रिटर्न द नंबर ऑफ फेयर पेयर्स। तो फेयर पेयर का मतलब क्या होता है वो यहाँ बता दिया है कि जो भी आप पेयर चुनोगे i कॉमा जे, उसमें i लेस देन जे होना चाहिए, और लोअर का जो वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू नम्स i प्लस नम्स जे लेस देन इक्वल टू अपर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ ध्यान देना, लेस देन इक्वल टू भी है। ओके, तो यही दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, और आपको ऐसे जितने भी पेयर्स हैं वो निकाल कर देने हैं। ओके, तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, नम्स है 017445 है, लोअर 3 है, अपर 6 है, तो टोटल यहाँ 6 पेयर निकल कर आ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं ऐसे कितने पेयर्स हैं, जहाँ पर लोअर आपका 3 है, लेस देन इक्वल टू अपर आपका 6 है ना, अपर आपका 6 है। तो ऐसे 6 पेयर्स कौन से हैं वो देख लेते हैं। एक तो अगर मैं ज़ीरो को चुनूँ तो ज़ीरो के साथ कौन मिल सकता है, ज़ीरो के साथ 1 नहीं मिल सकता, क्योंकि ज़ीरो और 1 को जोड़ूंगा तो 3 से भी छोटा हो जाएगा वो। तो 0 और 4 हो सकता है, 0,4, फिर 0,4, 0,5। तो ज़ीरो की मदद से मैंने 3 पेयर निकाल लिया है ना, क्योंकि 0,4 4 आएगा, ये भी 4 आएगा, ये 5 आएगा, जो कि इस रेंज में लाई करेगा, ठीक है। तो ज़ीरो की मदद से मैंने 3 पेयर निकाल लिया, यहाँ मैं 3 लिख देता हूँ। 1 को अगर मैं पकड़ूँ तो 1 7 से पेयर बना सकता है ना, बट 1 प्लस 7 जो होगा वो 8 होगा। वो देखो, मतलब अपर रेंज 6 ही है इसका, वो तो 6 से भी बड़ा हो गया, राइट, तो गड़बड़ है। 1 और 4 बन सकता है, 1 और 4 बन सकता है, 1 और 5 बन सकता है, तीनों इस रेंज में ही आएगा। तो इसने भी मुझे, इस 1 की मदद से भी मुझे 3 पेयर मिल गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ 7, तो 7 तो भाई अपर से भी बड़ा है, तो 7 कोई पेयर बना ही नहीं सकता है ना। 7 को अगर 0 से भी ऐड करोगे तो कभी ये पेयर बना ही नहीं पाएगा ना, 7 जो है वो आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। 4 4 को अगर मैंने पकड़ा तो वापस से 4 का 1 से मत पेयर बना देना, क्योंकि 1 और 4 का पेयर हमने बना रखा था, और आई लेस देन जे वाला कंडीशन आपको याद होगा, ठीक है। तो 4 का इस 4 से पेयर नहीं बना सकते, क्योंकि आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। इससे भी नहीं बना सकते, फिर इस 4 का इससे नहीं बना सकते, एंड सो ऑन। तो हमारे पास टोटल 6 पेयर ही निकल कर आए, जो कि इस 0 और 1 की मदद से बनकर आया था। आंसर 6 है, ठीक है। प्रॉब्लम तो समझ में आ गया होगा, और इसका थॉट प्रोसेस पर आते हैं। बट मैं ब्रूट फोर्स आपको इधर ही बता देता हूँ। ब्रूट फोर्स इज़ वेरी सिंपल। जो अभी मैं कर रहा था वो ब्रूट फोर्स ही था, है ना। जो भी मैं कर रहा था वो ब्रूट फोर्स ही था, कि मैंने आई यहाँ फिक्स किया, इस 0 के लिए मैं परफेक्ट पेयर ढूंढ रहा हूँ, 0 के लिए 1 ढूंढा, 7 ढूंढा, 4 ढूंढा, 4 ढूंढा, 5 ढूंढा, जो जो पेयर वैलिड बना, जो इस रेंज के अंदर आ रहे हैं, उनको मैंने काउंट कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आई को मैंने यहाँ फिक्स किया, और राइट साइड में ढूंढा कौन है इस आई के लिए जो वैलिड पेयर बनाएगा, फिर आई को यहाँ फिक्स किया, एंड सो ऑन। तो देख लो, हर एक ith एलिमेंट के लिए मैं पूरा एरिश इटरेट मार रहा हूँ, है ना। तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि ओ ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन है। तो ब्रूट फोर्स तो बहुत ईजी है कोड करना, है ना, ओ ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन जाएगा, बट डेफिनेटली कंस्ट्रेंट काफ़ी हाई है,
तो ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। तो हमें थोड़ा बेटर सोल्यूशन की तरफ जाना है। देखते हैं इसका थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो देखो मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल में जाने से पहले एक बड़ा सिंपल सा मैं आपको बात बताता हूँ। अब देखो ध्यान दो, आपका कंडीशन क्या था, आपको टोटल नंबर ऑफ ऐसे पेयर्स निकालने हैं जिनका सम जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर होना चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ पेयर सम, जो भी पेयर सम होगा उनका वो और लेस देन इक्वल टू अपर होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब एक बात मुझे बताओ, मान के चलते हैं आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेयर्स x हैं और इन पेयर्स का जो सम है ना, इन पेयर्स का जो सम है वो लेस देन लोअर है, मान के चलते हैं। ठीक है, आपके पास टोटल कितने पेयर्स हैं, x पेयर्स हैं और हर एक पेयर का जो सम है वो लेस देन लोअर निकल कर आ रहा है। तो टोटल ऐसे x पेयर्स हैं आपके पास। ठीक है, अब मान के चलते हैं कि आपके पास टोटल ऐसे y पेयर्स हैं जिन और हर एक पेयर का सम जो है वो लेस देन और इक्वल टू अपर आ रहा है। ठीक है, ऐसे y पेयर्स हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो मैं बताया मैंने आपको, इन दोनों को अभी थोड़ा सा विजुअलाइज करते हैं। मान के चलते हैं टोटल x पेयर्स हैं आपके पास। ठीक है, सॉरी x पेयर्स हैं, ये टोटल x पेयर्स हैं। मान लेते हैं नंबर लाइन में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये टोटल x पेयर्स हैं आपके पास। ओके, और इन सारे x पेयर्स का सम जो है वो लेस देन लोअर है, मतलब वो इस रेंज में तो बिल्कुल नहीं आएंगे क्योंकि उनका सम जो है इससे लोअर से भी छोटा है। ठीक है, एक काम करता हूँ, ये वाला जो नंबर लाइन मैंने यहाँ बनाया है, ये वाला, इसको मैं यहाँ नीचे बना के दिखा देता हूँ। टोटल x पेयर्स थे और हर एक पेयर का सम जो है वो लेस देन लोअर था। ठीक है, और देखो यहाँ पर देखो, मेरे पास ऐसे y पेयर्स थे जिनका हर एक पेयर का सम लेस देन इक्वल टू अपर था। ठीक है, मान के चलते हैं वो ऐसे y पेयर थे ये। तो यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, लोअर 8 है और अपर आपका 13 है। ठीक है, तो ये वाला जो नंबर लाइन है ये किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x नंबर ऑफ पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका सम जो है वो लोअर से भी छोटा था। तो मान के चलते हैं उनका सम 7 रहा होगा या 6 रहा होगा या 5 रहा होगा। तो देखो लोअर से भी छोटा है ये। ठीक है, और ये y किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे पेयर्स, ऐसे y पेयर्स जिनका सम जो है ना वो 13 से छोटा या 13 के बराबर था। 13 से इक्वल या तो 13 से लेस देन था, तो वो कुछ भी हो सकता है। 13 हो सकता है, 12 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब से बात है, ध्यान दो, अब यहाँ पर कुछ कुछ होगा जो इसमें और इसमें कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि देखो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेस देन लोअर। ठीक है, x क्या है, सॉरी x जो नंबर ऑफ पेयर्स हैं उन पेयर का सम क्या है, लेस देन लोअर है, और अपर जो है लेस देन इक्वल टू अपर है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो अब ये जो सम है ये भी तो लेस देन इक्वल टू अपर है ना। ये जो सम है 7 6 5 ये भी तो 13 से छोटा है तो इक्वल है, तो ये भी यहाँ पर देखो डुप्लीकेट आएगा। तो अगर आप इनको माइनस कर दो y से, x को अगर आप माइनस कर दो y से, तो पता है मेरे पास कौन से पेयर्स बचेंगे, मेरे पास ये पेयर्स बचेंगे और ये वो पेयर्स होंगे जिनका सम एग्जैक्टली लोअर लेस देन इक्वल टू, जो भी सम होगा उनका अपर लेस देन इक्वल टू अपर होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देखो ये ओवरऑल मुझे ये बता रहा था, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नॉर्मल सा मैथमेटिक्स ही लगाया मैंने। ये मुझे बता रहा है नंबर ऑफ पेयर्स जिनका सम लेस देन लोअर है, इक्वल टू भी नहीं, लेस देन लोअर है, और ये मुझे बता रहा है जिनका लेस देन इक्वल टू अपर है, लेस देन इक्वल टू अपर है। ठीक है, ये है लेस देन लोअर वाले लोग, लेस देन लोअर, और ये बता रहा है लेस देन इक्वल टू अपर। तो अगर इस y में से मैं x को माइनस कर दूं, ठीक है, तो लेस देन लोअर वाले पूरे हट जाएंगे, इस y से बचेगा क्या, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन लोअर वाले, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन लोअर वाले, कहाँ तक, लेस देन इक्वल टू अपर वाले तक। यहाँ तक समझ में आया? तो हमें कुछ नहीं करना है, y माइनस एक्स निकालना है।
जहाँ पर y क्या है, मुझे बस टोटल नंबर ऑफ ऐसे पेयर्स मिल जाएं जिनका सम जो है लेस देन इक्वल टू अपर हो, और x क्या है, टोटल नंबर ऑफ ऐसे पेयर्स मिल जाए जिनका सम जो है लेस देन लोअर हो। दोनों को माइनस कर देंगे, y माइनस एक्स मेरा आंसर होगा। ये तो नॉर्मल मैथमेटिकल वाला पार्ट था, ठीक है, जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। कोई इसमें सुपर साइंस मैंने नहीं लगाया। यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर हमने रिड्यूस कर लिया अपने प्रॉब्लम को इन दो चीज़ों में, फाइंड टोटल पेयर्स हैविंग सम लेस देन लोअर, जिसको मैं x बोल रहा था, फाइंड टोटल पेयर्स हैविंग सम लेस देन इक्वल टू अपर, जिसको मैं y बोल रहा था। फिर y माइनस एक्स निकाल देंगे तो मुझे मिलता जाएगा आंसर, ठीक है। अब आप एग्जाम्पल पर ध्यान दो। चलो अब सबसे पहले ध्यान देते हैं, मान लेते हैं मैंने इस एलिमेंट को पकड़ा 1 को, ठीक है। तो मेरा टारगेट क्या है, सबसे पहले ये x निकालते हैं, नंबर ऑफ पेयर्स जिनका सम जो है लेस देन लोअर होना चाहिए। तो यहाँ लोअर की वैल्यू 8 है ना, ठीक है, और ये 1 है। तो 1 कभी नहीं चाहेगा कि भाई इसको 7 मिले, 1 कभी नहीं चाहेगा इसको 8 मिले, 1 कभी नहीं चाहेगा इसको 9 मिले, एंड सो ऑन। 7 या 7 से बड़ा नंबर नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये 8 के बराबर हो गया, ये तो एग्जैक्टली लोअर के बराबर हो गया। ये 9 हो गया भाई, ये तो ग्रेटर देन लोअर हो गया। ये 10 हो गया, भी ग्रेटर देन लोअर हो गया, ठीक है। मतलब लोअर की वैल्यू क्या है, देखो तो लोअर की वैल्यू है 8, ओके। और मेरा करंट एलिमेंट जो है वो है नम्स ऑफ आई, यानी कि 1। तो मैंने क्या बोला, 7 या 7 से अधिक बड़ा नंबर नहीं चाहिए इस नम्स आई को, वरना वो लोअर के बराबर या तो उससे बड़ा हो जाएगा। तो कैसे निकाला मैंने, 7 कैसे निकाला होगा मैंने, लोअर जो वैल्यू है माइनस नम्स ऑफ आई कर दो। मतलब नम्स ऑफ आई को, जो यहाँ पर वैल्यू आएगा 8 माइनस 1 7, मतलब नम्स ऑफ आई को कम से कम ये वैल्यू चाहिए टू रीच लोअर वैल्यू। लोअर वैल्यू क्या है, 8 है मेरा। तो मैं क्या करूँगा ना, मैं ढूंढूंगा ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो 7 से छोटे हैं। 7 से छोटे कौन कौन दिख रहे हैं, 4 5 1 4। तो इनके साथ पेयर बनाएगा ना 1, तो लोअर से छोटा आएगा सम। देख लो, अभी आपको दिखा देता हूँ। ये चीज़ समझ गए, लॉजिक समझो, थॉट प्रोसेस समझो, डायरेक्टली सोल्यूशन मत समझो, ठीक है। ये नम्स ऑफ आई जो है, इसको अगर मैं 7 से छोटे नंबर से सिर्फ ऐड करूं, यानी कि 4 के साथ या 5 के साथ या 1 के साथ या 4 के साथ, इन चारों के साथ, तो ऑब्वियस इसका सम हमेशा लोअर से छोटा ही आएगा, है ना। क्योंकि नम्स आई को 7 तो चाहिए ही चाहिए था, मिनिमम 7 चाहिए था टू रीच 8, यानी कि लोअर वाला वैल्यू। तो 7 से छोटा वैल्यू ढूंढ लेंगे, कितने ऐसे 7 से छोटे वैल्यू है, ठीक है, ओके। ये तो समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है भाई। यहाँ पर आई हैव टू फाइंड, जैसे मान ले फॉर अ गिवन नम्स आई, फॉर अ गिवन आई आई हैव टू फाइंड ऐसे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जिनका वैल्यू लोअर माइनस नम्स आई से छोटा है, ऐसे कितने हैं। तो मुझे यहाँ दिख गया कि हाँ भाई ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इस 1 के लिए x कितना हुआ, 4 हुआ, टोटल 4 पेयर्स हैं बना रहा है ये ऐसे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सिमिलरली इस अब मुझे क्या दूसरा y क्या ढूंढना था, हैविंग लेस देन इक्वल टू अपर, ठीक है। तो अब एक चीज़ ध्यान दो, लेस देन इक्वल टू है, तो 1 को ये अपर की वैल्यू क्या है, 13 है ना, 13, और i की वैल्यू 1 है, नम्स ऑफ i की वैल्यू 1 है, 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि इस 1 को ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलना चाहिए, 11 मिलना चाहिए ना, क्योंकि देखो सॉरी 12 मिलना चाहिए, राइट। इस नम्स आई को ज़्यादा से ज़्यादा 12 मिलना चाहिए, ताकि 1 + 12 ये क्या कर दे, 13 बना दे। अपर वैल्यू मेरा 13 है, ठीक है। 12 से ज़्यादा बड़ा वैल्यू नहीं चाहिए इसको, 13 या 14 ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि देखो 1 जो है 13 के साथ जुड़ के 14 बन जाएगा, है ना, 14 के साथ जुड़ के 15 बन जाएगा, एंड सो ऑन। तो ये तो मेरा अपर बाउंड से भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर है। तो x = 4 मैंने निकाल दिया, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ। x = कितने पेयर्स हैं, 4 पेयर्स है। अब मुझे y निकालना है। मेरा नम्स ऑफ आई क्या है, देखते हैं। नम्स ऑफ आई है मेरा 1 है, और मेरा जो अपर है कितना है, मेरा अपर है 13 है ना, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, 13 - 1 दैट इज़
12, यानी कि इस 1 को ज़्यादा से ज़्यादा 12 चाहिए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 चाहिए, इससे बड़ा एलिमेंट नहीं चाहिए। तो देखते हैं 12 या तो 12 से छोटा नंबर चाहिए ना, तो 4 5 1 7 4, ये पाँचों नंबर से 1 जो है पेयर कर सकता है, क्योंकि अगर ये 20 के साथ पेयर किया ना तो 21 आ जाएगा, जो कि मेरे अपर बाउंड से भी बड़ा है, तो 20 इज़ नॉट अ वैलिड नंबर, ठीक है। कौन कौन सा पेयर बना, 1 4 1 5 1 1 1 7 1 4, ऐसे कितने निकल कर आए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल 5 पेयर्स ऐसे निकल के आए, ठीक है। ये तो हो गया वाई वाले पेयर्स। एक्स वाले पेयर्स को भी लिख दूं क्या, क्या क्या था, 1 4 1 5 1 1, ठीक है, हाँ यही थे आई थिंक ना, नहीं 1 4 एक और था ना, 2 4 है, 1 4 1 5 1 1 1 4, ठीक है। अब देखो एक्स और वाई निकल गया, मैंने क्या बोला था कि अगर आप वाई माइनस एक्स निकाल दोगे तो वैलिड पेयर निकल कर आ जाएगा। तो वाई माइनस एक्स का मतलब क्या होता था कि जो कॉमन पेयर है दोनों के बीच में, देखो ये 1 4 1 4 कट गया, 1 5 1 5 कट गया, 1 1 कट गया, 1 4 1 4 कट गया, सिर्फ 1 7 ही वैलिड निकला। और आप प्रूफ करके भी देख लो, यहाँ पर आपको प्रूफ दिख भी रहा है साफ साफ कि जिन पेयर्स को मैंने कैंसिल आउट किया है 1,5 को, अगर आप देखो इसका सम निकालो, 6 आ गया। देखो तो ये लोअर से भी छोटा है, मतलब ये लोअर बाउंड, मतलब ये मेरे रेंज में नहीं आएगा। 8 लेस देन इक्वल टू जो भी सम होगा लेस देन इक्वल टू 13 होना चाहिए ना, 6 तो उसमें लाई ही नहीं कर रहा है। किसी और पेयर को पकड़ो जिसको मैंने कैंसिल आउट किया, जैसे ये 1,1 है इज इक्वल टू 2 है ना, जो कि लेस देन लोअर है। जो वैलिड है उसको देखो 1,7, इट्स अ वैलिड पेयर, 1 + 7 कितना होता है, 8 होता है, जो कि मेरे इस दोनों के बीच में लाई कर रहा है ना। अब समझ में आया, यहाँ पर आपको प्रूफ दिख गया ना कि हम करेक्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया, बट कैसे निकालेंगे, मतलब कितना, मतलब अभी भी तो ब्रूट फोर्स ही लग रहा है ना, अभी भी तो ब्रूट फोर्स लग रहा है, तो इसको हम कैसे ऑप्टिमली सॉल्व करें। तो देखो याद करो हम लोग कर क्या रहे थे, फॉर एनी गिवन आई हम लोअर माइनस नम्स आई से छोटे कितने नंबर्स हैं उनका काउंट निकाल लेते थे, याद है, वही मेरा एक्स होता था, है ना। और आपको मैंने ऊपर रीज़न भी बताया कि लोअर माइनस नम्स आई क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि लेस देन लोअर माइनस नम्स आई है, लेस देन इक्वल टू भी नहीं, लेस देन। तो यार आपको थोड़ा थोड़ा नहीं लग रहा है कि ये लोअर बाउंड निकालने जैसा काम कर रहे हैं हम लोग, लोअर बाउंड निकालने जैसे काम कर रहे हैं। आपको याद होगा कि लोअर बाउंड आपको क्या देता है, एसटीडी लोअर बाउंड जब आप निकालते हो किसी भी एलिमेंट का, मान लेते हैं आपने एक्स का लोअर बाउंड निकाला इन एन एरे, ठीक है, तो ये क्या देगा, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स दे देगा, फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स दे देगा विच इज, देखो ध्यान देना, नॉट लेस देन एक्स, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट दे देगा जिसका इंडेक्स है नॉट लेस देन एक्स, ओके। तो देखो यहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, लोअर मेरा 8 था ना, 8 माइनस नम्स आई मेरा 1 था, ठीक है, तो मेरा क्या आ रहा था, 7 आ रहा था, 8 - 1 इज इक्वल टू 7 होता है। तो मुझे क्या चाहिए था, द एलिमेंट विच इज़ नॉट लेस देन 7, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो क्योंकि 1 अगर 7 के साथ पेयर करेगा तब तो 8 बन जाएगा, लोअर के बराबर हो जाएगा, मुझे जस्ट उससे छोटा चाहिए, 7 से जस्ट छोटा नंबर चाहिए। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि अरे सॉर्टेड नहीं है, और लोअर बाउंड या तो फिर अपर बाउंड ये सॉर्टेड अरे में लगता है, ठीक है, हमें सॉर्टेड अरे में ही लगा सकते हैं। तो बात ये है कि क्या हम यहाँ सॉर्ट कर सकते हैं, तो एक बार चलते हैं अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दोबारा कि हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में इस कंडीशन को देखोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि इंडेक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आई लेस देन जे अगर होगा तभी हम आई कॉमा जे पेयर को चुन सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप ध्यान दो तो ये एक्चुअली में हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इस ध्यान दो आई लेस देन जे में, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आप जिस भी पेयर को चुन रहे हो, आई कॉमा जे को चुन रहे हो ना, तो उसका आप सम निकाल रहे हो ना भाई। तो नम्स आई प्लस नम्स जे करो या फिर नम्स जे प्लस नम्स आई करो, फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लेते हैं इस अरे को देख लो, मान के चलते हैं आपने चुना यहाँ पर 7,4 को, जिसमें आई ये है जे ये है, ठीक है, इसका सम निकाला 7 + 4, या फिर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया और सॉर्टिंग कर दिया जिसकी वजह से 4 यहाँ आ गया और 7 यहाँ पर आ गया,
ठीक है, तो आई अब ये है और जे अब ये है। 4,7 इस बार आपने चुन लिया। भाई इसका भी तो सम वही होगा, 4+7, 7+4 11 होता है, 4+7 भी 11 होता है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल गया कि हम इसको ईजिली सॉर्ट कर सकते हैं और इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं था आई लेस देन जे का, क्योंकि हमें अल्टीमेटली सम ही तो निकालना है। सम चाहे आई कॉमा जे का हो चाहे जे कॉमा आई का हो, एक ही बात है। तो चलो इससे हमें ये पता चल गया कि हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं इजीली, और अगर आपने सॉर्ट कर लिया तो आप आराम से लोअर बाउंड निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलो इसको सॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने देखो अरे को सॉर्ट कर दिया है। सबसे पहला एलिमेंट मेरा ये 1 है ना, नम्स ऑफ आई। ठीक है, और मैं चाहता हूँ मुझे एक्स निकालना है ना, इस ith एलिमेंट के लिए। तो लोअर माइनस नम्स ऑफ आई कितना होता है, 8 - 1 दैट इज़ 7। यानी कि मुझे 7 से छोटा नंबर चाहिए होगा इस ith एलिमेंट के लिए, सच दैट जो पेयर्स निकल कर आएंगे वो लेस देन लोअर होंगे। पेयर्स का जो सम होगा वो लेस देन लोअर होगा। ठीक है, ओके। तो 7 मैंने निकाल लिया है। तो मैंने क्या बोला, लोअर बाउंड की मदद से निकालते हैं। तो लोअर बाउंड मैं लगाऊंगा, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, लोअर बाउंड मैं लगाऊंगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मैं निकालूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं पेयर निकाल रहा हूँ ना, तो 1 को तो मैंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, और मैं इस 1 को दोबारा नहीं यूज़ कर सकता ना। जो पेयर होगा वो अलग अलग इंडेक्स का होना चाहिए। आई मस्ट नॉट बी इक्वल टू जे। ठीक है, तो आई के बाद वाले जो पार्ट है अरे, उसमें मैं निकालूंगा ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो इतने पार्ट में मैंने लोअर बाउंड लगा दिया है ना। कहाँ, इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 6 तक में लोअर बाउंड लगाया। और लोअर बाउंड क्या देता है, सबसे पहला एलिमेंट, सबसे देखो ध्यान से सुनना, लोअर बाउंड क्या देगा, सबसे पहला एलिमेंट विच इज नॉट लेस देन 7, है ना, नॉट लेस देन 7। ठीक है, तो ये लेस देन 7 है, 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 ये लेस देन 7 नहीं है। तो ये पहला एलिमेंट मुझे मिल गया जो कि लेस देन 7 नहीं है, तो ये इंडेक्स रिटर्न करेगा 5। मैंने लोअर बाउंड किया कहाँ से, इंडेक्स नंबर i+1 से लेकर इंडेक्स नंबर n-1 तक का, और लोअर बाउंड निकाला 7 का। तो मुझे कौन सा इंडेक्स ये दे देगा, ये मुझे इंडेक्स दे देगा, इंडेक्स नंबर 5 दे देगा। ठीक है, ये मुझे इंडेक्स 5 दे दिया। यहाँ पर मैं IDX लिख देता हूँ या तो, और इंडेक्स मुझे क्या दिया, 5 दिया, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है जो कि नॉट ग्रेटर देन 7 है, मतलब लेस देन है या तो इक्वल टू 7 है। ठीक है, बट याद करो मैंने क्या बोला था, इस 7 से मुझे छोटा नंबर चाहिए ना, तो इस 7 से छोटे ये सारे होंगे, ये लोग होंगे, और क्या, ये सारे इस 7 से छोटे होंगे। ठीक है, तो मैं निकाल लूँगा आराम से, कितना काउंट निकल कर आएगा, कितने एलिमेंट्स हैं जो इस इंडेक्स 5 से छोटे हैं, 4, 3, 2 और 1। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, करंट इंडेक्स आपका 5 निकल कर आया है, मतलब IDX। ठीक है, उसमें माइनस कर दूंगा इस इंडेक्स को ना, 5 सॉरी IDX -1। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको इतना पार्ट निकल कर आ जाएगा, है ना, इतने एलिमेंट्स है। IDX मेरा क्या है, 5 है, माइनस आई याद है ये था मेरा, -0 -1 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, तो x = 4 आ गया। यानी कि ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं जिनके साथ ये 1 पेयर बना सकता है। तो 4 एलिमेंट मतलब 4 पेयर बन सकता है, और वो पेयर क्या क्या होगा, 1 1 1 4 1 4 1 5, और इनका सम जो होगा वो लेस देन लोअर होगा, गारंटीड है। ठीक है, देख लो कितना अच्छा दिमाग लगाना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे ये प्रॉब्लम बहुत पसंद आया। ठीक है, ओके, तो x मेरा निकल कर आ गया 4। ओके, टोटल ऐसे 4 पेयर्स हैं जिनका सम जो है लेस देन लोअर है। ओके, तो उसके बाद मैंने क्या बोला, y निकालना है। यहाँ पर थोड़ा गौर करना, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ समझ में आएगा। अब देखो ध्यान दो, नम्स ऑफ आई है मेरा 1 और मेरा अपर बाउंड 13 है। ठीक है, तो अपर माइनस नम्स ऑफ आई अगर किया जाए तो 13 - 1 12 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इस 1 को ना ज़्यादा से ज़्यादा 12 चाहिए या तो 12 से छोटा नंबर चाहिए। बट अब आप यहाँ पर ध्यान दो, जब हमने लोअर बाउंड निकाला था तो हमें क्या चाहिए था, इस 7 से जस्ट छोटा चाहिए था ना, 7 से छोटा वाला। तो लोअर बाउंड ने क्या, बट लोअर बाउंड क्या निकाल के देता है, लेस देन या इक्वल टू 7। तो मुझे इक्वल टू 7 वाला इंडेक्स मिल गया था। तो मैंने क्या किया था, उसमें देखो यहाँ -1 मैंने किया है ना। तो -1 करने से क्या हुआ कि मुझे लेस देन 7 वाले का इंडेक्स मिल गया, ये वाला इंडेक्स मिल गया। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था, इंडेक्स नंबर 5 निकल के आया था लोअर बाउंड से, तो 5 -
1 कर दो, इधर ही कर दो, या तो 5 - 1 4 हो जाएगा, या तो मैंने यहाँ पर कर दिया था, देखो 5 माइनस ये रहा -1 यहाँ लगा दिया था, ठीक है। तो 5 - 1 वहाँ हो गया, और माइनस आई क्यों किया था, ताकि बीच में जो काउंट ऑफ एलिमेंट्स है वो निकल कर आ जाए, ठीक है। तो 4 निकल कर आ गया, ठीक है। तो उस केस में क्या था कि 7 से जस्ट छोटा चाहिए था, बट यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बोला था कि जो 12 है, 12 भी चलेगा, है ना, क्योंकि देखो 1 में अगर 12 जोड़ोगे तो 1 + 12 13 हो जाएगा। तो इस बार मुझे घटाना नहीं है ना, -1 नहीं करना है। बट एक प्रॉब्लम है यार, देखो, और वो प्रॉब्लम क्या है वो देखो, वो टेस्ट केस फेल हुआ तभी मैं पकड़ पाया, वरना मेरे दिमाग से स्किप हो जाता वो 4 4। मान के चलते यहाँ पर 12 12 होता, ठीक है, और मल्टीपल टाइम्स होता, और लास्ट में 20 है, ठीक है। मान के चलते ये एग्जाम्पल होता। अब देखो यहाँ पर ध्यान दो, ये 12 था ना आपका, आपको अपर माइनस नम साइन निकालना था, तो ये 12 था। तो आपको अगर आप 12 का लोअर बाउंड निकाल दो तो लोअर बाउंड क्या देगा, फर्स्ट नंबर विच इज़ नॉट लेस देन, सॉरी, फर्स्ट नंबर विच इज़ नॉट लेस देन 12, राइट। तो ये लेस देन 12 है, ये लेस देन 12 है, ये लेस देन 12 है। दिस इज द फर्स्ट नंबर विच इज़ नॉट लेस देन 12, ठीक है, विच इज़ नॉट लेस देन 12। तो ये इसका इंडेक्स भेज देगा मुझे 0 1 1 2 3 4। तो ये पता क्या बोल रहा है, तो कितने एलिमेंट्स निकल कर आए, ये बस 3 एलिमेंट्स निकल कर आएंगे। जबकि याद करो मैंने क्या बोला था कि 12 भी एक वैलिड नंबर होगा मेरे इस 1 के लिए, नम साई के लिए 12 भी एक वैलिड नंबर है, क्योंकि 1 + 12 कितना होता है, 13 होता है, राइट। और मेरा अपर बाउंड 13 था, ठीक है। तो ये और ये लोग तो मिस हो गए ना, क्योंकि लोअर बाउंड क्या करता है, सबसे पहला नंबर देता है जो कि नॉट लेस देन मेरा जो एलिमेंट है जिसके लिए मैं लोअर बाउंड ढूंढ रहा हूँ। तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो अब तो अपर वाले केस में, यानी कि जब आपको y निकालना हो ना, तो उस केस में लोअर बाउंड ना लगा के अपर बाउंड लगा दो। तो अपर बाउंड क्या करेगा, पहला नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 12 दे देगा। तो देखो, तो सबसे पहला नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 12 कौन है, ये 20 है, राइट। द फर्स्ट नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 12 इज 20, ठीक है, 5 6 7 8। तो आपको जो इंडेक्स मिलेगा तो आपको पता होगा कि ये नंबर जो है ना इस 12 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है, आपको 12 के बराबर तक का चाहिए था, तो बस एक इंडेक्स -1 कर देना इसमें, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस केस में अपर बाउंड निकाल लेंगे, ठीक है, i+1 से लेकर n-1 तक का, जो भी है मेरा अपर माइनस नम्स आई का अपर बाउंड निकालेंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसमें -1 कर देना, ठीक है। -1 कर दिया आपने तो आपको ये वाला इंडेक्स मिल जाएगा, ठीक है। उसमें फिर -i कर दोगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा, 7 - 1 6, 1 2 3 4 5 6 नहीं, 7 - i था ना, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 - 0 डेट इज 7 एलिमेंट्स आ जाएगा, यानी कि टोटल 7 पेयर बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। इन सब का इस ith एलिमेंट से पेयर बन सकता है, टोटल 7 पेयर बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो हमें एक चीज़ समझ में आ गया कि अब इस वाले केस में y निकालने के केस में हम बस अपर बाउंड लगा देंगे, अपर बाउंड मेरा निकल कर आ जाएगा, और फिर हम वहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार कंप्लीट ड्राई रन मारते हैं, फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। तो देखते हैं y क्या आएगा मेरा, यहाँ पर 13 माइनस नम अपर माइनस नम साई मेरा 12 आया था, 12 का अपर बाउंड निकालेंगे ना। अपर बाउंड निकालो तो कितना आ जाएगा, 12 का अपर बाउंड ये वाला इंडेक्स आएगा, इसमें -1 करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो 5 - i करोगे तो कितना आएगा, 5 - 0 दैट इज़ 5 आ जाएगा, यानी कि y मेरा 5 आ गया, राइट। और मेरा x 4 था, तो कितना निकल के पेयर आ गया, वैलिड पेयर कितना निकल कर आया, 5 - 4 दैट इज़ 1। ये 1 निकल कर आया बस इसके लिए कि ये एक ही वैलिड पेयर बना पाएगा। किसके साथ बना पा रहा था, याद है, 1,7 के साथ बना पा रहा था, ठीक है। सेम चीज़ आप करोगे, इंडेक्स नंबर आई फिर यहाँ पर लाओ, ठीक है, इंडेक्स आई यहाँ पर आ गया, फिर वही सेम चीज़ करेंगे इस ith एलिमेंट के लिए, लोअर माइनस नम्स आई निकालेंगे, लोअर बाउंड निकालेंगे, काउंट निकालेंगे, फिर इसी इंडेक्स आई के लिए अपर माइनस नम्स आई निकालेंगे, अपर बाउंड निकालेंगे और काउंट निकालेंगे, फिर y माइनस x कुछ निकलेगा, फिर वो हमारे आंसर में ऐड होता चला जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, ओके। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से, काफ़ी अच्छा कंसेप्ट यूज़ हुआ है इस प्रॉब्लम में, ठीक है। जो स्टोरी हमने समझी है वो पूरा का पूरा अभी हम लोग कोड करेंगे लाइन बाय लाइन, एक भी चीज़ मिस नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखो, कोड ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन समझाने में मैंने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, इसीलिए मेरे वीडियोस लेंदी हो जाते हैं। अपोलॉजीज़ कि बहुत लंबे लगते होंगे वीडियो बहुत लोगों को, बट प्लीज़ रिमेंबर दैट मैं इंश्योर करता हूँ कि जो बिगिनर भी अगर मेरा वीडियो देखे तो उसको समझ में आ जाए ये चीज़ें, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा मैं मल्टीपल चीज़ें रिपीट भी करता हूँ, ये उन बिगिनर्स के लिए ताकि दिमाग में घुस जाए उनके,
ठीक है, ताकि फ्यूचर में उन्हें भूले ना उन इन कंसेप्ट को। तो चलो इसी स्टोरी को कोड में कन्वर्ट करते हैं, फिर फिनिश करते हैं। तो चलो इसका कोड करते हैं। सबसे पहले n इज इक्वल टू नम डॉट साइज, उसके बाद मैंने बोल दिया था कि सॉर्ट करने से कोई इशू होगा ही नहीं, ठीक है, तो इसको सॉर्ट कर दिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद लॉन्ग लॉन्ग में रिटर्न करना आंसर को, तो रिजल्ट इज इक्वल टू 0 ले लिया मैंने। अब स्टार्ट करते हैं। फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एन, आई प्लस प्लस। हर एक इंडेक्स के लिए, ith एलिमेंट के लिए हम फाइंड करेंगे कितना पेयर वो बना सकता है, राइट। तो सबसे पहले मैं ऑटो आई टी इज इक्वल टू, याद करो मैंने क्या बोला था, लोअर बाउंड निकालूंगा, राइट। लोअर बाउंड बिगिन ऑफ नम्स, स्टार्ट कहाँ से होगा याद करो, प्लस इंडेक्स आई प्लस 1 से, याद करो, क्योंकि करंटली आप कौन से इंडेक्स पर हो, ith इंडेक्स पर हो, तो आई प्लस 1 के बाद वाले इंडेक्स से मुझे स्टार्ट करना है। और बिगिन तो आपको ऐड करना पड़ेगा क्योंकि बिगिन से स्टार्ट होता है पूरा अरे। तो बिगिन प्लस आई हो गया, यानी कि आप करंट इंडेक्स पर आ गए, और उसके जस्ट प्लस 1 कर दिया, यानी कि उसके बाद वाले एलिमेंट से लेकर कहाँ तक जाना है आपको, एंड ऑफ नम्स तक, ठीक है। याद करो, ये चीज़ समझो अच्छे से। अभी आप करंटली ith एलिमेंट पर हो, तो उसका अब इटरेटर कैसे निकालोगे, बिगिन ऑफ नम्स प्लस आई, बट उसमें प्लस 1 किया, क्यों, क्योंकि ith एलिमेंट के लिए आप निकाल रहे हो, तो उसके राइट हैंड साइड में जितने एलिमेंट्स है उससे निकालोगे एंड ऑफ नम्स तक। और लोअर बाउंड किसका निकालना है, याद करो, लोअर माइनस नम्स ऑफ आई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपको क्या क्या दे देगा, गिव्स द फर्स्ट एलिमेंट नॉट लेस देन लोअर माइनस नम्स ऑफ, बट आपको याद है क्या चाहिए था, लोअर माइनस नम्स ऑफ आई से जस्ट छोटा चाहिए था, राइट। तो उसका इंडेक्स चाहिए था। वैसे याद करो, लोअर बाउंड इटरेटर रिटर्न करता है, अगर आपको इसको इंडेक्स में कन्वर्ट करना है तो माइनस ऑफ बिगिन ऑफ नम्स कर दोगे तो वो इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तब मैं यहाँ पर इंट IDX लिख सकता हूँ ना अब, ठीक है, ओके। तो ये मेरा IDX निकल गया, बट याद करो मैंने क्या बोला था, -1 भी हम लोग करेंगे, -1, तो वो अभी नीचे कर लेंगे, कोई बात नहीं। इंट काउंट निकाल लेते हैं। एक्स याद है कैसे निकालते थे, टोटल नंबर ऑफ कितने पेयर्स बन सकते हैं, या फिर कितने एलिमेंट्स हैं मेरे। IDX -1 किया क्योंकि मुझे जस्ट प्रीवियस वाले का इंडेक्स चाहिए था, माइनस आई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल कर आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है, ओके। सिमिलरली IDX इज इक्वल टू, मैं सेम काम करूँगा लेकिन इस बार क्या करूँगा, अपर बाउंड निकालूंगा, है ना, अपर बाउंड। लोअर बाउंड के जगह यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अपर बाउंड निकाल रहा हूँ, और यहाँ पर लोअर माइनस नम्स नहीं है, अपर माइनस नम्स ऑफ आई है, ठीक है। और यहाँ से इंडेक्स निकल के आ जाएगा, तो बिगिन ऑफ नम्स कर दिया मैंने। गिव्स फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पर नॉट लेस देन नहीं होगा, फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर देन दी अपर माइनस नम्स ऑफ आई, जो भी है, ठीक है, ओके। फिर यहाँ से अगर आपको y निकालना होगा तो ID जो भी आपका IDX अभी निकल कर आया, -1 इस बार नहीं करना है, सॉरी हाँ -1 करना है, क्यों, क्योंकि जस्ट ग्रेटर आपको मिला है ना, जबकि आपको इक्वल चाहिए था, अपर माइनस नम्स आई के इक्वल चाहिए था, -1 करेंगे। और -i क्यों कर रहे हैं, ताकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सके, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट होगा उसमें प्लस इज इक्वल टू y माइनस आप x करोगे, राइट, ठीक है। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो। अब देखो y माइनस एक्स जब आप करोगे तो ये i और i तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो i दोनों में कॉमन है ना, हर बार i दोनों में कॉमन आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप ये i को और ये i को हटा भी सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस, लेट्स सी। इंडीड यस। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, यहाँ पर सॉर्टिंग की वजह से n log n हो गया, यहाँ पर O ऑफ n लग रहा है, O ऑफ n, लेकिन अंदर जो अपर बाउंड लग रहा है, सॉरी लोअर बाउंड जो अपर बाउंड लग रहा है, वो बाइनरी सर्च यूज़ कर रहा है इंटरनली, जो कि कितना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, log ऑफ n लेगा, ये भी log ऑफ n लेगा। तो अभी भी देखो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में तक कितना हो गया, बाहर n लूप है, अंदर log n चल रहा है, तो n log n हो गया, ठीक है। कोई भी अगर डाउट होता है, रीड इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। See you guys in the next video. Thank you.